हेलो प्यारे बच्चों, व्हाट आफ्टर क्लास 12th एग्जाम्स मीन्स कि क्लास 12th के बाद अब आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस है इसके बारे में बात करेंगे। क्लास 12th के सभी बच्चों के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, रिजल्ट भी आपका अप्रैल लास्ट तक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ बच्चों ने डिसाइड कर लिया होगा कि आपको करियर में क्या करना है और कुछ बच्चों के माइंड में चल रहा होगा कि अब करना क्या है। ठीक है, तो इन्हीं सब आपके डाउट्स के, इन्हीं सब जो आपके माइंड में क्वेश्चंस चल रहे हैं उनके आंसर्स देने के लिए ये वीडियो आई है। बच्चों, क्लास 12th के बाद जितने भी आपके करियर ऑप्शंस हैं, जहां आप फॉर्म भर सकते हैं, जो आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, उनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली ये वीडियो बच्चों, लास्ट तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करिएगा। आपके एक सब्सक्रिप्शन से और शेयर करने से, लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे वीडियो दूँ। सबसे पहले मैं आपसे सॉरी कहना चाहूँगी, ये वीडियो आपकी 1 वीक पहले आ जानी चाहिए थी, बट ड्यू टू सम रीजंस वीडियो मैं पोस्ट नहीं कर पाई थी बच्चों। लेकिन चैनल पे अब कंटिन्यू वीडियो आती रहेगी। आज से हम क्लास 9 की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं आईसीएसई बोर्ड की, और 1 अप्रैल से आईसीएसई बोर्ड की लाइव क्लास स्टार्ट होगी केमिस्ट्री की। ठीक है, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, मैसेज करें और देखिए कि 1 अप्रैल से आपको केमिस्ट्री पढ़नी है या नहीं पढ़नी है आईसीएसई बोर्ड के बच्चों की। ठीक है, तो देखो हमने जो कैटेगरीज डिवाइड की हैं आपकी करियर के लिए क्लास 12th के बाद, उसमें हमने 5 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया कि कहाँ कहाँ से आप कोर्सेज करके, कौन कौन से फॉर्म भर के आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है, जॉब के लिए भी है, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों के लिए है, ट्रेनिंग पर्पज़ का भी है। तो सबसे पहले आपका डिप्लोमा एंड कोर्सेज मीन्स कि आप कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिसका आप डिप्लोमा लेते हैं और आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। तो सबसे पहले आपका डिप्लोमा कोर्सेज में आईटीआई का है। आप आईटीआई की अगर कोर्सेज करते हैं तो आपके बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती है टेक्नीशियंस वगैरह की। ठीक है, उसमें अलग अलग कोर्सेज हैं, उसमें ब्यूटिशियंस का कोर्स भी है, इलेक्ट्रिशियंस का कोर्स भी है, जिनकी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है और आप फॉर्म फिल करके आपको गवर्नमेंट वैकेंसी, गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। बल्कि प्राइवेट सेक्टर्स में भी जो अच्छी कंपनीज हैं, वो भी जो डिप्लोमा होल्डर्स एम्प्लॉयज़ होते हैं, डिप्लोमा होल्डर्स जो होते हैं, उनको ज़्यादा उनको इंपॉर्टेंस मिलती है रादर देन जिनके पास कोई डिप्लोमा नहीं होता। ठीक है, अब सेकंड है आपका पॉलिटेक्निक का भी आपका कोर्स है। पॉलिटेक्निक के कोर्स के बाद भी जो है आपकी गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती है, जेई की वैकेंसी निकलती है। जेई की जो वैकेंसी होती है ना जूनियर इंजीनियर की, दैट यू कैन अप्लाई फॉर आफ्टर पॉलिटेक्निक कोर्स। ठीक है, अब इसमें जो आपने सेकंड कैटेगरी रखी है वो है डिफेंस एंड सुरक्षा। ठीक है, साइड में आपके स्क्रीन में आ रहा है जो भी कोर्सेज हैं जिससे रिलेटेड है, उसको आप देखते रहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको और भी ऑप्शन इसमें मिल जाएगी। सेकंड हमने रखा डिफेंस एंड सुरक्षा। डिफेंस एंड सुरक्षा में आपका फर्स्ट आपका एनडीए है। 12th के बाद आप एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं और उसमें आपका जो भी हमारी थल सेना है, वायु सेना है और जल सेना है, उसमें आपका मेजर जो हायर पोस्ट के जॉब्स होती है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। पहले आपको कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ेगी, कंपटीशन फाइट करेंगे, फिर आपका वहीं पे पूरी तैयारी होती है और एक तरह से एनडीए क्वालिफाई करने के बाद आपकी लाइफ सेट है। ठीक है, फिर सुरक्षा सेवाएं में आपकी जो पुलिस वाली वैकेंसीज होती हैं क्लास 12th के बाद, बहुत सारी जो कांस्टेबल वगैरह की वैकेंसीज होती हैं, तो वो भी आप भर सकते हैं। ठीक है, पुलिस में जो वैकेंसीज निकलती हैं। थर्ड है आपका चिकित्सा और स्वास्थ्य। ठीक है, तो चिकित्सा और स्वास्थ्य में बच्चों देखो, एक तो होती है आपकी एएनएम और जीएनएम की वैकेंसीज। ठीक है, या आप कह सकते हैं बीएससी नर्सिंग भी आप कुछ बच्चे 12th के बाद करते हैं। तो एएनएम जीएनएम भी जो होती हैं वो स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं, जो अस्पताल होते हैं, उसमें एज अ नर्स की तरह ही वर्क होता है उनका। ठीक है, उनको पूरा प्रॉपर कोर्स होता है, पर वो भी आपको पहले कोर्स करना होता है। तो यू हैव टू टेक एडमिशन फॉर जीएनएम एनएम। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात कि ये जो जीएनएम और एएनएम वाला कोर्स है केवल बायोलॉजी वाले बच्चे ही भर सकते हैं। और हाँ, कुछ बच्चों को डाउट होता है कि क्या मैम इसको गर्ल्स ही भर सकती है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, इसको गर्ल्स और बॉयज दोनों भर सकते हैं, जीएनएम और एएनएम के कोर्स हो। ठीक है, एंड और जो बच्चे मेडिकल में इंटरेस्टेड है, मतलब डॉक्टर जिनको चाहिए, वो नीट की तैयारी करते हैं क्लास 12th के बाद, और नीट की तैयारी के बाद एमबीबीएस, जो हायर रैंक्स वाले होते हैं उनको एमबीबीएस, फिर लोअर देन बीडीएस, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स हैं तो बीडीएस में भी जाते हैं कुछ बच्चे जिनकी रैंक कम होती है। उसके बाद आपका जो 3rd नंबर का है वो आपका है बीएमएस, 4th आपका बीएचएमएस, और जिनकी कम रैंकिंग होती है उनको मिलता है बीयूएमएस, मतलब बैचलर ऑफ यूनानी जो है। तो ये आपके रैंक्स के और मार्क्स के अकॉर्डिंग होता है, मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी रैंक बनती है और रैंक के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रीम मिलती है। तो ये सब आप कर सकते हैं क्लास 12th के बाद। ये सभी कौन करेंगे? बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स करेंगे। बाकी सभी बायोलॉजी और आर्ट्स दोनों, मतलब साइंस और आर्ट्स दोनों वाले बच्चे भर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रेलवे और बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, तो रेलवे में आपका आरआरबी की जो फॉर्म्स निकलते हैं उसमें बहुत सारी क्लास 12th की वैकेंसीज निकलती है, उनको फिल करके आप तैयारी करके निकल सकते हैं। लेकिन बच्चों देखो, जो डायरेक्ट फॉर्म होते हैं ना, डायरेक्ट जॉब के फॉर्म होते हैं क्लास 12th के बाद, उसके लिए आपको कोई ना कोई तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट यू कि अगर अभी आप कुछ नहीं कर रहे तो वनडे कोचिंग्स चलती रहती हैं। ठीक है, हर शहर में वनडे कोचिंग होती है, तो आप वनडे कोचिंग अभी उसमें
तैयारी कीजिए। तो कई बार क्या होता है कि क्लास 12th के बाद ही बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक कर लेते हैं बच्चे और 19-20 साल में उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। ठीक है बच्चों, तो बैंकिंग सेक्टर में भी कुछ बैंक, सभी बैंक्स नहीं पर अभी कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो क्लास 12th के बाद क्लरिकल वैकेंसीज निकालते हैं, उनको फिल कर सकते हैं आप। अब नेक्स्ट है आपका शिक्षा और, ठीक है, शिक्षा की जो आपकी शिक्षा और तकनीकी में अगर हम बात करेंगे तो शिक्षा में आपका डीएलएड क्लास 12 के बाद आप डीएलएड का कोर्स करते हैं, 2 साल का आपका कोर्स है बच्चों। प्राइमरी स्कूल की वैकेंसीज निकलती है, केवी की भी निकलती है और स्टेट गवर्नमेंट की भी निकलती है। ठीक है, उस वैकेंसी को आप आराम से भर के, डीएलएड का 2 साल का कोर्स करना है 12th के बाद और आराम से आपकी नौकरी लग सकती है। और इसकी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा निकलती हैं। मीन्स कि डीएलएड का कोर्स आज के टाइम पे इफ़ यू वांट टू गेट जॉब अर्लियर इन योर लाइफ, मीन्स कि अगर 24-25 से पहले अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लगनी है, मतलब चाहिए, तो डीएलएड एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है क्लास 12th के बाद। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफेंस, चिकित्सा हो गया, रेलवे हो गया, शिक्षा हो गया, डिप्लोमा हो गया। मतलब ये आपके हमने 5 चीज़ें आपको बताई हैं, साइड में आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है, सब करिएगा। फर्स्ट आपका डिप्लोमा कोर्स हो गया, सेकंड आपका डिफेंस हो गया, थर्ड आपका चिकित्सा हो गया, फोर्थ आपका रेलवे और बैंकिंग सेक्टर हो गया, पांचवा आपका शिक्षा और तकनीकी हो गई। तो ये सभी कोर्सेज करके आपको गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। तो बच्चों अच्छे से अपने करियर के बारे में सोचिए। सबसे इंपॉर्टेंट आपका करियर है। जिंदगी के फर्स्ट हाफ यानी कि 20-25 से पहले जितनी मेहनत कर लेंगे तो आने वाली लाइफ की होगी आपकी बिल्कुल सिक्योर हो जाएगी, बहुत ही अच्छी और हेल्दी लाइफ रहेगी, हैप्पी लाइफ रहेगी। लेकिन अगर ये 20 से पहले वाला फेज, मतलब जो 17-18 साल में बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अगर वो आपने टाइम वेस्ट कर दिया तो फिर पूरी लाइफ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा। फिर जिंदगी के जो है ना एक लग्जरी लाइफ, वो आप जीने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आई एडवाइज यू बच्चों कि ये बहुत कीमती टाइम है, इसको यूज़ करिए। अगर आने वाली लाइफ को आपको अच्छा जीना है, लग्जरी अगर लाइफ में चाहिए तो इस वाले टाइम को वेस्ट मत कीजिए। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर वेरी ब्राइट फ्यूचर बच्चों। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, ऑल दी वेरी बेस्ट।